लूका रची सुख समाचार के किताब उसका 17वां अध्याय 26वां वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था जैसा नूह के दिनों पर हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों पर भी होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु कहते हैं नूह के दिनों पर जैसा हुआ था वैसे ही अंतिम दिनों पर यीशु मसीह के आगमन के समय पर भी होगा कर बाइबल कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सब जानते हैं कि नूह के समय पर क्या हुआ था। नूह के समय पर ये पूरे दुनिया को परमेश्वर पानी से क्या किया, नाश किया है। इसके बारे में अभी के साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, कहते हैं ये पूरे दुनिया में जो पहाड़ सबसे ऊंचा है उस पहाड़ के ऊपर कम से कम 22 फीट तक ऊपर क्या था, पानी था करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, प्रभु कहते हैं कि नूह के समय पर जैसा हुआ था वैसे ही ये दुनिया के अंत के समय पर भी क्या होगा। लेकिन नूह के समय पर प्रभु पानी से ये पूरे दुनिया को क्या किया था, नाश किया था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि फिर से परमेश्वर पानी से नाश नहीं करने वाले हैं, फिर से प्रभु ये दुनिया को आग से क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि ये पूरा दुनिया, ये पृथ्वी हम जो देख रहे हैं, ये आग से प्रभु क्या करने वाला है, नाश होने वाला है। आप देखिए, आज ये दुनिया को अगर आप देखेंगे, ये दुनिया आग के द्वारा नाश होने के लिए एकदम तैयार में है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सिंपल वे में बताता हूं, आपका इलेक्ट्रिक करंट पूरा किधर जा रहा है, आजकल गैस पाइप भी किधर जा रहा है, पृथ्वी के नीचे से। इसको तो छोड़िए, इसके अलावा देखिए और भी बहुत कुछ क्या हो रहा है दुनिया में। बताना चाहता हूं कि नूह के समय पर जो लोग नाश हो गए वो क्यों नाश हो गए, और मैं बताना चाहूंगा नूह के समय पर जितने लोग बच गए वो क्यों बच गए। ऐसा मैं 3 पॉइंट में क्या करेगा, मैं आपके बीच में बताएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये अंतिम दिनों में परमेश्वर आग से क्या करने वाले हैं, ये पृथ्वी को नाश करने वाले हैं। आज देखिए दुनिया को हम थोड़ा क्या करना है, देखना है, क्योंकि लोग देखिए उस समय पर लोग कैसे थे। मत्ती सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय 39 पढ़िए। मत्ती 24 वर्सेस 39 पढ़िए। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न जब ले तक गया, जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए नूह के समय पर जब तक वो जल आकर उन लोगों को लेकर नहीं गया, तब तक उनको थोड़ा भी क्या नहीं है, हृदय में समझ नहीं है, मन में समझ नहीं है। आप समझ रहे हैं, उसी तरह मनुष्य के पुत्र के समय पर भी रहेगा कर बाइबल कहता है। मैं कहता हूं कि देखिए नूह के समय पर लोग कैसे थे बताए, क्या खाना पीना शादी करना ऐसे ही थे, ऐसे ही आज भी है। आज भी कैसे है, ऐसे ही है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोग दुनिया में क्या हो रहा है करके लोग क्या नहीं कर रहे, नहीं देख रहे हैं। इवन चर्च में बैठे हुए लोग भी दुनिया में क्या हो रहा है करके देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं। हम देखना बहुत जरूरी है। आज देखिए, आपको पता है क्या, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध कंटिन्यू 1 साल के ऊपर हो गया, चल रहा है। 1 साल के ऊपर हो गया, चल रहा है। और आप देखिए एक तरफ से इजराइल और किसके बीच में, पैलेस्तीना ईरान के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल और ईरान पैलेस्तीना के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसमें बड़ी बात यह है कि देखिए मैंने जैसा कहा, ये दुनिया, ये पृथ्वी आग से क्या करने वाला है, भस्म होने वाला है। आपको पता है कि रशिया के पास आज बहुत सारे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर, हिरोशिमा नागासाकी जापान में एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाला तो वहां पर लाखों लोग क्या हो गए, मर गए।
लेकिन आज एक एक देश के पास उससे कहीं गुना पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स है। आप समझ, रशिया के पास सब देखिए बहुत डेंजरस, या न्यूक्लियर डालेगा तो पूरा देश क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ऐसा ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। अभी देखिए, अभी आपको हुआ घटना आपको पता है क्या? जैसे ही अमेरिका का इलेक्शन खत्म हुआ, हमें पता है कि जो बाइडेन क्या हो गया, हार गया। ट्रंप क्या हो गया, अमेरिका में जीत गया। हम सोचते हैं कि अरे मैं काम करेगा, मैं खाएगा पिएगा, दुनिया से मुझे क्या लेना देना ऐसा हम नहीं, यही हमारा क्या है, गलत है। आप समझ रहे? उस समय पर भी लोग ऐसे ही थे। हम, इसलिए मैंने कहा, हम दुनिया की और अपने आंखों को क्या करना, उठाकर देखना बहुत जरूरी है। जो बाइडेन ने क्या किया, तुरंत उक्रेन को थोड़ा उत्साहित किया, एक परमिशन दिया। क्या परमिशन दिया? एक मिसाइल को क्या करना, एक बड़ा मिसाइल, वो मिसाइल को रशिया के ऊपर डालने के लिए उसने क्या किया, परमिशन दिया। उसने उसके ऊपर क्या किया, वो मिसाइल को क्या किया, भेज दिया। अभी इस रशिया चुप बैठेगा क्या? वो भी क्या किया, आप देखिए, आप समझ रहे हैं, ये युद्ध अभी थोड़ा बढ़ने के लिए क्या हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको बताने से पहला, थर्ड वर्ल्ड वार किसके बीच में होगा पता है कि बाइबल में लिखा है। बाइबल में थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में लिखा है। अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, अभी थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में बाइबल में क्या किया, लिखा है। किसके बीच में होगा पता है क्या? रशिया और जर्मनी के बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में। आप समझ रहे हैं? रशिया के साथ में कुछ देश क्या करेगा, रहेगा, और जर्मनी के साथ में कुछ देश रहेगा, और ये दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध। वही थर्ड वर्ल्ड वार करके बाइबल में, एजेकियल के किताब में ये सब लिखा है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे देखिए, हम सोच रहे हैं कि अमेरिका आज पावरफुल कंट्री है, नहीं, अमेरिका थोड़ा नीचे होगा, जर्मनी क्या होगा, ऊपर उठेगा। आज मैंने सुबह में एक न्यूज मैंने देखा, सुबह में मैंने क्या किया, थोड़ा मैं ऐसे मैसेज के लिए थोड़ा मैं ये कर रहा था, तब मैंने देखा कि जर्मनी क्या कर रहे हैं, नेटो 2 लाख नेटो सोल्जर्स को किधर भेजने वाला है, यूक्रेन में भेजने वाला है। 2 लाख नेटो सोल्जर्स को यूक्रेन में भेजने वाला है। इतना ही नहीं, जर्मनी भी अभी क्या कर रहा है, रशिया के अगेंस्ट में उतरने के लिए रेडी हो रहा है। आप समझ रहे हैं? इससे एक बात पता चलता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत नजदीक आने वाला है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के आगमन भी बहुत नजदीक, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा तो तुरंत प्रभु का आगमन क्या करेगा, होगा। मैं कहता हूं कि इतना ही नहीं, सिर्फ ये खाली मत देखिए, इतना युद्ध तो चल रहा है एक तरफ से, इतने में मैं आपको और एक बात बताता हूं, एंटी क्राइस्ट जो है जन्म लेने वाला नहीं है, ले चुका है करके मैं बोलूंगा। क्योंकि आप देखिए, मुझे एक्चुअली मेरा अंदाजा से हम लोगों का जो डाउट है, मैं बताऊंगा कि उसका नाम क्या है, एलन मास्क जो है, वही मेरे ख्याल से एंटी क्राइस्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, उसका दिमाग देखिए अभी वो क्या क्या कर रहा है पता है क्या, आप उसके कामों से आप देख सकते हैं। आज देखिए, मैं कहता हूं पूरा वर्ल्ड किसके कंट्रोल में पता है कि उसके कंट्रोल में लाया है, वो अपने कंट्रोल में लाया। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड में देखिए वो इंटरनेट सर्विस क्या कर रहे, दे रहे हैं। आप खेड़े गांव में जाके बैठेंगे तो भी वहां पर भी आपको क्या करेगा, इंटरनेट का सर्विस। ये वो ला रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ला रहा है। अभी देखिए, आप गांव जाते हैं, नेटवर्क नहीं है, अरे नेटवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझ, वो ऐसा एक सर्विस ला रहा है कि आप कहीं पर भी जाके, कोई भी गुफा में भी जाके बैठेगा, उधर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट सर्विस मिलेगा। ऐसा वो एक सिस्टम क्या कर रहा है, ला रहा है। सेकंड थिंग आपको और मैं बताता हूं, अभी यहां से, इंडिया से आपको अमेरिका जाने के लिए 16 घंटा लगता है। कितना? फ्लाइट में जाने के लिए 16 घंटा। हम किस में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, है कि नहीं, फ्लाइट में जाते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो एक सिस्टम ला रहा है, रॉकेट को ला रहा है। क्या ला रहा है, रॉकेट। आधा घंटा में आप यहां से अमेरिका पहुंच सकते हैं। कितने घंटे में? आधा घंटा में यहां से आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं,
जो 666 प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है चिप, वो चिप उसके कंपनी ने ही रेडी किया है। उसके कंपनी पूरा चिप क्या करके रखा है, रेडी करके रखा है। इतना ही नहीं, मैं और भी आपको बताता हूं। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप क्या हो रहा है, हो गया है कि नहीं। ट्रंप को लोगों ने क्या क्या कैसा हुआ, ट्रंप कैसा आया, ट्रंप कैसा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, कैसा विन किया, किसके वजह से पता है क्या, एलन मस्क ने उसको सपोर्ट किया, इसलिए वो जीत के आ गया। इससे आप समझ लीजिए पूरा वर्ल्ड किसके कंट्रोल में है, वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में है। आप समझ, इसलिए मैं कहता हूं कि शायद, मैं ऐसा नहीं कहता वही है करके मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, वो अपने कंट्रोल। इतना ही नहीं, और एक बात क्या है पता है क्या, क्या बोलते हैं ये ग्रह बहुत सारा ग्रह है। आपका मंगल ग्रह पता है, मंगल ग्रह, वो मंगल ग्रह में जाकर मनुष्य जाकर वहां पर क्या करना है, रहना है। उसके लिए भी उसका प्लानिंग क्या है, चल रहा है। उसके ये पृथ्वी को प्रभु नाश करेगा, तो मनुष्य किधर जाके बैठे, उधर जाके बिठाने के लिए वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। तो ये सब बातों से आप अच्छा ध्यान से एक बात समझ लीजिए। हम बोल सकते हैं, मुझे तो लगता है कि 90% एलन मस्क ही कौन है, एंटी क्राइस्ट है करकर ऐसा लग रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैंने कहा हम सिर्फ चलो काम पर जाओ, आओ, खाओ, पियो, सोओ, बस ऐसा हम रहने का टाइम नहीं है। हम अपने आंखों को दुनिया की ओर क्या करना है, उठाकर देखना है। क्योंकि उस समय के नूह के समय पर भी लोग देखिए ऐसे ही थे, खाना पीना सोना, बस शादी करो, बस अच्छा से रहो, एंजॉय करो, बस हो गया, ऐसे ही थे। परमेश्वर के बच्चे लोग जब तक नाश नहीं आया तब तक वो ऐसे ही थे। जब नाश आने के बाद में क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए ये दुनिया का अंत बहुत नजदीक है, इसलिए आपको और मुझे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने का टाइम आया है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए जल्दी। उसका एज कितना है, उसके एज कितना है, 43, कितना एज, 43। इतना कम उम्र में, सोचिए इतना कम उम्र में इतना सब कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु का आगमन बहुत क्या है, नजदीक है। एंटी क्राइस्ट आने वाला नहीं है, आ चुका है। सिर्फ वो क्या करना है, बाहर आकर बैठना सिर्फ क्या है, बाकी है। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं क्या होना है, तैयार होना है। हाँ, आप समझ रहे हैं। देखिए नूह के समय पर लोग क्या हो गए, नाश हो गए। उसका कारण क्या है, उनका जीवन में क्या था, हाँ लेके पढ़िए। कुछ बातों को सिर्फ 1-3 पॉइंट बताकर उसके बाद नेक्स्ट नूह के बारे में 1-3 पॉइंट बताकर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लूका का रचित सुख समाचार के किताब 17वां अध्याय उसका 27वां वचन को पढ़िए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। देखिए लोग क्या करते थे, खाते पीते थे, अच्छा खाना खाना है। अच्छा देखिए, जब तक जल नहीं आया तब तक लोग क्या कर, अच्छा खाओ पियो, अच्छा खा। आज भी देखिए लोग, देखिए किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खाना पीना, खाना पीना है कि नहीं। अच्छा से खाओ, अच्छा से कमाओ, और अच्छा से क्या करो, खाओ। खाना के लिए इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए खाना जरूरी है, हम सबको खाना जरूरी है। खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते, खाना के बिना हम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन वही जगह पर खाना ही क्या नहीं होना है, खाना ही दुनिया नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, बाइबल में लिखा है, पढ़िए नीति वचन 23वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। और यदि तू अधिक खाने वाला हो, तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर क्या करना, नहीं उसमें बराबर नहीं दिया हिंदी में। तो अधिक खाने वाला हो, तेरे गले में क्या कर, छुरी लगा करके प्रभु कहते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग ज्यादा खाना 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 करके नहीं रहने। कुछ लोग देखिए दिन में 3 बार खाते हैं, कुछ लोग दिन में 4 बार भी खाते हैं, कुछ लोग देखिए हर 1-1 घंटे में खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाना खाना खाना, वड़ा पाव खाओ, उधर वो खाओ, ये खाओ, वो। आप समझ रहे हैं, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप समझ, खाने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। कुछ लोगों को खाना ही क्या है भगवान है, खाना ही क्या है भगवान है। लिखा है बाइबल में, पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 19वां वचन। उनका अंत विनाश है, हाँ, उनका ईश्वर पेट है। अब उनका ईश्वर क्या है? पेट है। पेट है। पेट बोलेंगे तो क्या है? खाना। आप समझ, खाना ही उनका क्या है? भगवान है, ईश्वर है। आप समझ रहे हैं? देखो, खाने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। बहुत सारे घर में झगड़ा, क्यों झगड़ा? खाने की वजह से। किसकी वजह से? खाने की वजह से। अरे वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, दाल में नमक नहीं है, हाँ, बहुत सारे घर में झगड़ा होता है कि नहीं है? खाने के टाइम में क्या होता है? झगड़ा होता है। बहुत सारे शादी में झगड़ा होता है, कभी झगड़ा होता है खाने के टाइम में। बहुत सारे चर्च में भी झगड़ा होता है, किसमें? खाने का। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है तू क्या मत कर, खाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना है कि लालची नहीं होना है। खाने के ऊपर लालची नहीं होना है। सबके लिए क्या है? एक लिमिट। उस समय पर लोग खाना पीना वो इसको इंपॉर्टेंस देते थे। आप समझ, आज जैसा है वैसे ही। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट देखिए, वही वचन को फिर से पढ़िए, लूका 17वां अध्याय उसका 27वां वचन। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, और उनमें विवाह होते थे। और उनमें विवाह क्या करता था? होता था। सेकंड, वे लोग इंपॉर्टेंस किसको देते? शादी को इंपॉर्टेंस देते थे। अच्छा से खाने का, पीने का, शादी करने का, बस एंजॉय करने का, यही थे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, शादी करना गलत नहीं है, शादी करो, वो गलत नहीं है, लेकिन उनमें शादी कैसा होता था? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय, उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय उसका 2 वचन। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। उनसे क्या किया? विवाह किया। उसमें एक पॉइंट लिखा है, शादी करना गलत नहीं है, शादी करो, लेकिन उसमें लिखा है कि उन्होंने कैसा शादी किया? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य को पुत्रियों को क्या किया? विवाह किया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्रों के साथ क्या किया? पुत्रियों के साथ विवाह किया। उसका मतलब एक उद्धार पाया हुआ लड़का एक उद्धार नहीं पाया हुआ लड़की से क्या किया? विवाह किया। एक पवित्र जो व्यक्ति है वो अपवित्र लड़की से क्या किया? विवाह किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि बाइबल कहता है अगर आप उद्धार पाए हैं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति से ही क्या करना है? विवाह करना है। उद्धार पाया हुआ लड़का उद्धार पाया हुआ लड़की से ही क्या करना है? विवाह करना है। उद्धार पाया हुआ लड़की उद्धार पाया हुआ लड़का से ही क्या करना है? विवाह करना है। कुछ लोग देखिए लव करके आएंगे और बोलेंगे पास्टर वो लड़की को मैं प्रभु में क्या करेगा? लाएगा। वो लड़की को मैं क्या करेगा? प्रभु में लाए। मैं कहता हूं पहला एक लड़की को प्रभु में लेके आ, उसके बाद वो लड़की को प्रभु में लाने के बारे में अपन बात करेंगे। पहला एक लड़की को क्या कर? तू प्रभु में लेके आ। पहला एक व्यक्ति को तू क्या कर? प्रभु में लेकर आ। उसके बाद उस लड़की को प्रभु में लाने के बारे में बात करेंगे। कितना साल से चर्च में आ रहा है, एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए तुमसे नहीं होता है और वो लड़की को तुम प्रभु में लाएगा करके बोलते हैं। आप समझ, किसी को भी प्रभु में लाना हमारे हाथ में नहीं है। उद्धार करना किसका है? वो प्रभु का काम है। इसलिए आप किसी को उद्धार नहीं कर सकते हैं। आप किसी को मैं उस व्यक्ति को उद्धार में लाएगा करके ला नहीं सकते। मानते प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अगर दया करके उसको उद्धार करेगा तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए बाइबल कहता है अन्य जाति लोगों से हम क्या नहीं करना है। सुलेमान के जीवन में गिराव का कारण क्या है? कारण क्या है? अन्य जाति लड़कियों से उसने विवाह किया, यही कारण है। प्रभु ने 2 बार, प्रभु कहते हैं 2 बार मैंने उसको वार्न किया, तीसरा बार प्रभु छोड़ दिया। जा
तेरा मर्जी का। लास्ट में क्या हो गया सोचिए। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं अन्य जाति लड़कियों से, अन्य जाति लड़कों से विवाह नहीं करना है। कुत्ता कुत्ता के साथ ही शादी करता है ना। कुत्ता बिल्ली के साथ कभी शादी करते हुए देखा है क्या? है? कुत्ता बिल्ली के साथ कभी शादी करता है क्या? नहीं। कुत्ता को पता है वो किसके साथ शादी, कुत्ता के साथ। गधा को पता है गधी के साथ ही। गधा जाके कुत्ते के साथ करते हैं क्या कभी शादी? नहीं। परमेश्वर के बच्चे, उसी तरह हम भी देखिए, हम भी पवित्र है तो पवित्र लोगों के साथ ही क्या करना है? विवाह करना है। अपवित्र लोगों के साथ नहीं करना है। नहीं तो करेंगे फिर बाद में झगड़े में आके खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे? परमेश्वर इस बहुत सावधान रहिए। यही पाप वहां पर था नूह के समय पर, वे लोग यही पाप करते थे, यही पाप उनके जीवन में था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जल्दी, क्योंकि टाइम कम है। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। खाना पीना शादी। तीसरा उत्पत्ति के किताब, उत्पत्ति के 6वां अध्याय 5वां वचन, 6वां अध्याय 5वां वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। और उनके मन के विचार में, उनके मन का विचार, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अच्छा ध्यान से सुनिए। थर्ड देखिए, उनका मन का विचार कैसा था? बहुत बुरा। बहुत कैसा था? बुरा। परमेश्वर के बच्चे लोग आज भी देखिए, दुनिया में आज भी देखिए लोगों का मन का विचार कैसा है? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? बुरा है? बुरा है। छोटे बच्चों का अंदर मन में जो विचार आता है वो भी क्या है? बुरा है। छोटे बच्चे लोगों का मन में सोचिए। परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि मनुष्य देखे चेहरे को देखता है, लेकिन प्रभु क्या देखते हैं? मन को देखते हैं। प्रभु मन को देखता है। आपका मन और मेरा मन कैसा होना है? शुद्ध होना है, पवित्र होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि देखिए क्योंकि मन में क्या है? पढ़िए मरकुस के किताब 7वां अध्याय उसका 21वां वचन को पढ़िए। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार क्या निकलता? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब किधर है? मन में। ये सब किधर है? व्यभिचार किधर है? मन में। हत्या किधर है? मन में। चोरी किधर है? मन में। ये सब मन में। आप समझ किधर बैठा है? इसलिए यीशु कहता है जो मन में शुद्ध है वो मुझे क्या करेगा? देखेगा। मत्ती 5वां अध्याय उसका ले लीजिए 8वां वचन पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जिनका मन कैसा है? शुद्ध है, वो धन्य है। कौन धन्य है? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वो किसको देखेंगे? प्रभु को। प्रभु को देखेंगे। वही प्रभु को देख सकते हैं, सब नहीं। जो मन में शुद्ध है, आपका मन कैसा होना है? शुद्ध होना है। आपका मन का विचार जो है वो शुद्ध होना है, तो ही आप किसको देख सकते हैं? प्रभु को देख सकते हैं। अरे आप तो ही क्या कर सकते हैं? प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए हमारा मन कैसा होना है? शुद्ध होना है। बंद करो ये लाइट, बंद करो ये लाइट, बंद करो। ये कोई तो इधर कनेक्ट किया नहीं, वो नहीं। बस परमेश्वर के बजाय ये ब्लूटूथ कनेक्ट किया। ब्लूटूथ है ना इसमें, वो ब्लूटूथ कोई तो कनेक्ट करके उसका गाना बजा रहा है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग तो मन कैसा होना है? शुद्ध होना है। दाऊद देखिए एक बार पाप किया, पाप करने के बाद उसका मन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तुरंत वो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन को क्या कर? उत्पन्न कर। प्रभु हमारे अंदर को क्या, कैसा मन को उत्पन्न करेगा? शुद्ध मन। हमारा मन कैसा होना? शुद्ध होना है। वो प्रभु ही कर सकते हैं। वो कौन करेगा? इसलिए प्रभु ने कहा तू तेरा हृदय क्या कर? मुझे दे। पढ़िए नीति वचन 23वां अध्याय 26वां वचन।
हे मेरे पुत्र, हाँ, अपना मन मेरी ओर लगा, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि, हाँ, और तेरे दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हाँ, देखिए उसमें बराबर नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में तेरा मन तू क्या कर मुझे दे। गर्लफ्रेंड को नहीं, बॉयफ्रेंड को नहीं, किसको दे दो? आपका मन किसको देना है? आपका मन किसको देना है? इसलिए मैंने पहले भी बताया, परमेश्वर 2 हाथ दिया, 2 आंख दिया, 2 कान दिया, 2 पैर दिया, लेकिन हृदय काली कितना दिया? 1 ही दिया। क्यों? नहीं तो हम क्या करेंगे, 2 हाथ दे देगा तो 1 हाथ प्रभु को दे देगा, 1 हाथ गर्लफ्रेंड को दे देगा ना, है कि नहीं? 1 हाथ किसको? 1 हाथ प्रभु को, 1 हाथ गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को दे देंगे। इसलिए प्रभु ने क्या किया? 1 ही हाथ। वो हार्ट किसको चाहिए? मुझे। इवन किडनी भी देखिए 2 दिया है। कितना दिया है? किडनी भी 2 दिया, 1 गया है तो 1 तो है करके, लेकिन हार्ट खाली कितना दिया? 1 ही दिया। वो 1 हार्ट प्रभु कहते हैं तू मुझे क्या कर दे। आप अगर उसको देंगे वो उसे क्या करेगा? पवित्र करेगा, वो उसको पवित्र संभालेगा। रोज सुबह सुबह उठकर प्रभु मेरा हृदय मैं आपको देता हूँ, मेरा हृदय आपको देता हूँ, मेरा हृदय आपको देता हूँ, दीजिए। परमेश्वर उसको क्या करेगा? पवित्र करेगा, उसको शुद्ध करेगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ज्यादा मरने वाले किससे मरते हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में ज्यादा मरते हैं। एक व्यक्ति जिंदा रहने के लिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी जिंदा रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हृदय। इसलिए हृदय को कैसा रखना है? पवित्र रखना है। आपका मन पवित्र रहना है। आपका मन अगर पवित्र है तो आपका जीवन भी क्या है? पवित्र है। हमारा तमिल में एक कहावत है, छट्टील इरुक्कुदा अगैप्पल वरुम, छट्टील इरुक्कुदा अगैप्पल वरुम। बोले तो बर्तन में जो है वही किधर आएगा? चम्मच में आएगा। आप समझ रहे? जो बर्तन में नहीं है वो चम्मच में नहीं आएगा। उसी अंदर जो है वही क्या आएगा? बाहर आएगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बजाय, इसलिए हमारा अंदर कैसा होना है? अगर हमारा मन शुद्ध है तो आपका जीवन भी क्या होगा? शुद्ध होगा। आपका मन पवित्र है तो आपका जीवन भी क्या होगा? पवित्र होगा। झूठ आप बोलते हैं, कहां पर है झूठ? झूठ कहां पर है? अंदर बैठा है। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में जो कुछ भी आता है वो सब किधर है? अंदर एक है हार्ड डिस्क करके, वो हार्ड डिस्क, उसकी इसलिए उसका नाम भी क्या रखे? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। आप समझ? क्यों? वो भी एक कंप्यूटर का वो हार्ट है। उसी तरह हमारा जैसा हार्ट है, सब कुछ किधर स्टोर होता है? उधर स्टोर होता है। उसी तरह कंप्यूटर का भी हार्ट है, उसमें ही सब कुछ क्या होता है? स्टोर होता है। परमेश्वर के बच्चे वो अगर क्लियर हो गया तो सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हमारा हृदय को हम क्या करना है? शुद्ध रखना है, बहुत जरूरी है। आइए और 3 पॉइंट मैं बताता हूं। अभी नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने, सब लोग अभी खत्म हो गया, बच गया, बंद कर रहे बाइबल को। पास्टर नहीं छोड़ेगा मैं। आपके जैसे ही थे नूह के समय पर भी, आपके जैसे ही। कैसे थे? ऐसे ही थे नूह के समय पर भी। ये पास्टर क्या किया नूह, आगे बताता हूं मैं। पढ़िए और 1-3 पॉइंट बताता नूह के बारे में। उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। नूह क्यों बच गया? उसके परिवार क्यों बच गया? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किस पर बनी रही? नूह पर। क्योंकि नूह पूरा दुनिया के लोग क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे। पूरा दुनिया के लोग एक व्यभिचार का पाप कर रहे हैं, एक चोरी कर रहे हैं, एक मर्डर कर रहा है, एक लूट रहे किसी को, एक पैसे के पीछे भाग रहा है, एक और क्या क्या कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं। लेकिन नूह उन लोगों को किसी को उसने क्या नहीं किया? नहीं देखा। उसके आंखें किसके ऊपर लगा था? प्रभु के ऊपर। हालेलुया। उसके आंखें परमेश्वर के ऊपर लगा था, इसलिए वो अनुग्रह को क्या किया? पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आज भी देखिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। एक तरफ से व्यभिचार का पाप कर रहे हैं, एक तरफ से हत्या कर रहे हैं, एक तरफ से चोरी कर रहे हैं, और भी क्या क्या पाप है सब कर रहे हैं।
लेकिन आपको और मुझे उन लोगों को नहीं देखना है। क्यों? आप कॉलेज जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति सब पाप करेगा। सब क्या करेगा? पाप करेगा। आप जॉब पर जाते हैं, सब क्या करेगा? पाप करेगा। लेकिन उन लोगों को आपको और मुझे क्या नहीं करना है? नहीं देखना है। हमारे आंखें परमेश्वर की ओर, हमारे आंखें किसकी ओर लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। मैं कहता अगर आपका आंख सही है तो आपका पूरा शरीर कैसा है? सही है। वचन कहता है कि अगर आपका आंख प्रकाशित है तो आपका पूरा शरीर कैसा है? प्रकाशित है। अगर आपका आंख अंधकार हो गया तो आपका पूरा शरीर क्या हो गया? अंधकार हो गया। इसलिए हमारे आंखें किसको लगाना है? किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर लगाना है। बाइबल कहता है, पढ़िए एक वचन है, नीति वचन 4 अध्याय 25वां वचन। तेरी आंखें सामने ही के ओर लगी रहे। तेरे आंखें किधर लगाना है? सीधा देखो। किधर देखना है? किधर देखना है? सीधा। उधर इधर उधर, कुछ लोग का इधर उधर। आंख में, हाँ, आंख में बहुत कुछ है। आंख में बहुत कुछ है। आप समझ रहे हैं? हमारा आंख कैसा होना है? अच्छा होना है। आप समझ, आंख में, कुछ लोग आंख में ही बात करेंगे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब है ना, आंख क्या कैसा बात करेंगे? आंख में, आंखों से इशारा, आंखों से बात करेंगे। परमेश्वर के बच्चे जो, हमारा आंख किधर देखना है? सीधा देखना है, उधर इधर नहीं। बाइबल में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा उधर इधर देखा। किधर देखा? उधर इधर देखा। देख के क्या किया उसने? एक व्यक्ति को मर्डर किया। पढ़िए निर्गमन के किताब 2 अध्याय, कितना वचन? 12 वचन। 12 ना? निर्गमन 2 अध्याय 12 वचन। उसने इधर उधर देखा। देखिए, उसने किधर देखा? इधर उधर। इधर उधर नहीं देखना है। हमारे आंखें किधर? सीधा देखना है। रोड में चलते समय इधर उधर नहीं, किधर देखना है? सीधा देखना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, इधर उधर देखा और क्या किया? पढ़ो। देखा कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला। हमारे लोग भी ऐसे इधर उधर देख के क्या करते हैं? पाप करते हैं। इधर उधर देखेगा, कैसा? कोई आ रहे क्या? पास्टर आ रहे क्या? इधर उधर देख कर क्या किया? मर्डर, घुसा दिया अंदर। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे आंखें कैसा रहना? सीधा रहना। इवन बाइबल कहता है कि दूसरों के घर को भी क्या नहीं करना है? नहीं देखना है। पढ़िए अय्यूब के किताब, अय्यूब के किताब उसका 31 वर्सेस 9 और 10 पढ़िए। यदि मेरा हृदय, यदि नहीं 9 और 10, हाँ वही, हाँ पढ़ो। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर, पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, घात में बैठा हूँ, नहीं, क्लियर नहीं, घात में बैठा हूँ नहीं। पढ़िए, मराठी में पढ़िए, क्या लिखा है? मराठी में, इंग्लिश में पढ़िए, जल्दी जल्दी मराठी ले लीजिए। कोई मराठी नहीं है बाइबल? मराठी बाइबल नहीं है? इंग्लिश बाइबल? चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। अय्यूब के किताब उसका 31 वर्सेस 9 and 10, जोब 9 and 10। नहीं नहीं नहीं, अय्यूब, अय्यूब 31 वर्सेस 9 10। हाँ, लड़की के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, कोई लड़के बाजू वाले के ऊपर। नहीं नहीं, फिर से पढ़ो। पता नहीं, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है। नहीं, वो लिखा नेबर वाइफ तो लिखा है। आप अच्छा दे, बाजू वाले के घर को या बाजू वाले के पत्नी को मैं अगर देखेगा
तो मेरा पत्नी क्या करेगा, दूसरे के घर पर क्या करेगा, चक्की। आप समझ रहे हैं? आप समझ, दूसरे के घर को भी क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। दूसरे घर में क्या चल रहा है। कुछ लोगों का आदत रहता है, कुछ लोगों का क्या रहता है, आदत रहता है। हाँ, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उधर देखो इधर देखो। दूसरे के घर का लड़की को भी नहीं देखना है, घर को भी नहीं देखना है। हम परमेश्वर के बच्चे, हमारे आंख किधर कभी भी देखे, सीधा रहना है। हमारा आंख कैसा रहना है, सीधा रहना है। हाँ, नहीं तो आप दूसरे का लड़की को देखेगा, प्रभु कहते हैं तुम्हारा घर में तेरा पत्नी क्या करेगा, दूसरे के घर पे चक्की क्या करेगा। आप समझ रहे है ना? आप समझ रहे? अभी मेरा पत्नी है, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता, मेरा पत्नी है। मैं अगर दूसरे का पत्नी के ओर मैं अपने आंखों को उठाऊंगा तो मेरा पत्नी क्या करेगी, दूसरे के घर में जाके चक्की पीसेगी। यही मीनिंग है। दूसरे के घर में जाके क्या करेगी, चक्की पीसेगी। उसके आगे और एक वर्ड लिखा है, दूसरे के कंधे में क्या करेगी, अपने सिर लेटाएगी। आप समझ रहे हैं? और इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे, दूसरे के ऊपर आंखें नहीं उठाना है। हमारा आंख कैसा होना है, पवित्र होना है। सेकंड, इसलिए नूह के आंखें देखे किसको देखता था, प्रभु को। हमारे आंखें भी किसको देखना है, सिर्फ प्रभु को देखना है, दूसरे के घर को नहीं देखना है। सेकंड पढ़िए, दूसरा पतरस के किताब, दूसरा अध्याय 5वां वचन पढ़ो। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 5वां वचन, जल्दी। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, नूह देखिए, सेकंड नूह देखिए, सुख समाचार को क्या क्या प्रचार करते ही गए। 120 साल उसने क्या किया, 120 साल उसने सुख समाचार को प्रचार किया, लेकिन एक भी व्यक्ति मन नहीं फिराया। एक भी व्यक्ति क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। परमेश्वर के बच्चे लोग कोई भी मन फिराए या ना फिराए, लेकिन क्या करना है, सुख समाचार को प्रचार करना हमारा काम है। सुख समाचार को प्रचार करना किसका काम, हमारा काम है। लोगों ने कोई मन नहीं फिराया, लेकिन उसने अपने परिवार को क्या किया, लाया। अपना परिवार को क्या किया, लाया। इतना ही नहीं, वचन कहता है कि जंगली जानवरों को भी क्या किया उसने, किधर लाया, चर्च में लाया। किधर लाया? और परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं सुख समाचार हम क्या करना है, बताना है। सुख समाचार प्रचार करना हमारा काम है। आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, काम पर जाते हैं, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव्स, सब लोगों को आप क्या करना है, यीशु के बारे में बताना है। सुख समाचार को क्या करना है, बताना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट कहकर मैं खत्म करेगा। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 7वां अध्याय 1 वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। थर्ड देखिए, जहाज में अंदर क्या करना है, जाना है। जहाज बोलेंगे तो क्या है, चर्च, कलीसिया। जितने लोग वो जहाज के अंदर थे वे सब क्या हो गए, बच गए। परमेश्वर के बच्चे। इसमें देखिए, नूह का फैमिली सिर्फ क्या है, 8 लोग थे। कितने लोग थे? बाकी सब उस जहाज में बैठे थे, वो क्या क्या थे, कौन कौन थे? सब, अगला वचन पढ़ो। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी। देखिए, उसका मतलब चर्च के अंदर कौन थे, जंगली जानवर थे। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, नूह 120 साल जाकर सब मनुष्य को सुख समाचार प्रचार कर करके देखा, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी गया, जाके प्रभु ने बोला जंगली जानवरों को क्या कर,
पकड़ के ला करके। अभी देखिए किसके पास गया, शेर के पास गया, उसको क्या किया, हाथी के पास गया, उसको अंदर लेकर आया, और क्या है बोलिए, भालू के पास गया, ऊंट के पास गया, गधे के पास गया, कुत्ते के पास गया, बिल्ली के, सब जानवरों के पास जाकर उन लोगों को किधर लेकर आया, चर्च में। उन लोगों को किधर लेकर आया। देखिए चर्च में आने वाले भी क्या अच्छे लोग आते हैं क्या? अच्छे लोग आते हैं क्या चर्च में? है? सब जंगली जानवर के जैसे स्वभाव वाले ही किधर आते हैं, चर्च में आते हैं। सोचिए, आप देखिए परमेश्वर के बच्चे जितने लोग प्रभु में हैं, उन लोगों का आप बैकवर्ड जीवन को अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन अभी ऐसा हो गया। आप समझ रहे? देखिए जानवर के जैसे थे, लेकिन वे चर्च में आकर क्या हो गए, मनुष्य के जैसा बन गए। अभी सोचिए नूह, देखिए नूह और उसके परिवार अभी किसके साथ में रहते हैं, जंगली। उनका चर्च में कौन है, चर्च का पास्टर कौन है, नूह है। चर्च का पास्टर कौन है, नूह है। और उसका चर्च में कौन है, शेर है, हाथी है, सब ऐसे। देखिए चर्च के अंदर कोई भी अच्छा कैरेक्टर वाला नहीं है, सब कैसा है, ऐसे ही लोग रहते हैं। लेकिन उनके बीच में भी कैसा था, एक मन के साथ में था। उनके बीच में झगड़ा नहीं किया, शेर और हाथी झगड़ा नहीं किया, गधा और शेर के बीच में झगड़ा नहीं आया। आप समझ, आपस में कैसे थे, अच्छे थे। परमेश्वर के बच्चा, हम सबका अलग अलग कैरेक्टर है, उसके लिए किसी को हम क्या नहीं करना है, इनकार नहीं करना है। हाथी नहीं, अब देखिए गधा ने ऐसा नहीं बोला कि ये शेर को क्यों अंदर लाया, ऐसा नहीं बोला है। शेर भी किधर है, अंदर ही है। लेकिन सब कैसे थे, मिलजुल कर थे। उसी तरह हम भी कलीसिया में कैसा रहना है, मिलजुल कर रहना है। चर्च में अंदर आना है। अब चर्च में क्या करना है, रेगुलर आना है, तो ही आने वाला नाश में हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, प्रभु के आगमन में जा सकते हैं। वही नूह के समय पर देखिए जितने लोग जहाज के अंदर थे वे सब क्या हो गए, बच गए। जहाज के अंदर जो नहीं थे वो सब क्या हो गए, नाश हो गए। उसी तरह अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर जो है, रेगुलर जो चर्च में आते हैं, वही क्या करेंगे, ये एक संडे आके एक संडे नहीं आने वाला, ये सब किधर नहीं जाएगा, ये सब क्या नहीं करेगा, हाँ? ये लेट आने वाला, हाँ? आप समझ रहे, समझ रहे कि नहीं? सोचिए, शेर बोला रहेगा मैं थोड़ा रुको, मैं आता हूँ। नूह बुलाया, ए आजा आजा, वो बोला मैं थोड़ा रुक, मैं थोड़ा आता हूँ। हाँ, तब तक क्या हो गया, बोला तू मत आ करके छोड़ के वो किधर चला गया, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का टाइम आ जाता है खड़ी लगाने का। सोचिए, परमेश्वर ने खड़ी लगाया, बाहर से कौन खड़ी लगाया, प्रभु ने खड़ी लगाया। हाँ, इसलिए भी टाइम पर क्या करना है, आना है। चर्च में रेगुलर क्या करना है, आना है। एक बोला रहेगा मैं आज नहीं आएगा, मैं कल आता हूं करके, कल तो फिर गया है कि नहीं। इसलिए देखिए हर संडे क्या करना है, बराबर चर्च में आना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे आंखों को थोड़ा उठाकर देखना है। ये हम खाना पीना, शादी करना, इसका समय नहीं है। आप और मैं जो टाइम पर आए हैं, सभी लोग आंख बंद करो। इधर आ, इधर आ, इधर आ। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, थोड़ा लाइन में खड़ा रहिए ना, मेरे को आने जाने के लिए थोड़ा रखिए, जगह रखिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बराबर प्रार्थना करने के लिए। जल्दी 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। कोई आंख को नहीं खोलना है, सभी लोग आंख खाली बंद रखिए, बस आंख खाली सभी लोग थोड़ा बंद रखिए। आंख खाली बंद रखिए थोड़ा। नूह के समय पर जैसा हुआ वैसे ही ये दुनिया के अंत में होगा कर प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है। वो कोई भविष्यद्वक्ता का वचन नहीं है, यीशु का है, यीशु का वचन है। और यीशु जो बोलेगा वो जरूर पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग,
आप और मैं जो टाइम पर आए हैं ये अंतिम दिन है। मैंने वचन के अनुसार मैंने आपको सब बातें बता दिया। एंटी क्राइस्ट पैदा होने वाला नहीं है, पैदा हो चुका है। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर कब आएगा कर पता नहीं, क्योंकि आज पूरा दुनिया के इवन मीडिया के लोग देखिए सब न्यूज़ चैनल सब चैनल में बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर कब आएगा, आने वाला है। सब न्यूज़ चैनल सब मीडिया में बात कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर आ गया तो उसके बाद में एंटी क्राइस्ट भी आएगा, उसके बाद में यीशु भी आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड वर्ल्ड वॉर आ गया तो यीशु आएगा, यीशु आ गया तो तुरंत एंटी क्राइस्ट वो खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए समर्पण कीजिए। नूह के समय पर लोग कैसे थे? नूह के समय पर लोग बिल्कुल उनको समझ नहीं था, बस खाना पीना के ऊपर ज़्यादा ध्यान। आज भी देखिए अपने लोग चर्च में डेली प्रेयर में कुछ लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? घर में खाना बनाना है। अरे खाना पीना को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। नूह के मार्ता के जैसा मत रखो। खाना पीने का टाइम नहीं है ये, प्रभु का आगमन नजदीक है। अपने आप को तैयार कीजिए। कब होगा क्या होगा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कोई आंख को मत खोलिए, आंख बंद रखिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड शादी, परमेश्वर के बच्चे विवाह कीजिए, गलत नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक हम शादी कर सकते हैं, लेकिन वही उसी में ही पूरा लाइफ ये बर्बाद मत कर दीजिए। कई लोग देखिए शादी करके फिर उसके बाद में डाइवर्स के पीछे भागते ही रहते हैं, लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है उसमें ही। ऐसा नहीं होना है। हम परमेश्वर के बच्चे प्रभु के इच्छा के अनुसार आप अगर उद्धार पाया हुआ स्त्री, उद्धार पाया हुआ लड़के के साथ शादी कीजिए, गलत नहीं है। अन्य जाति लोगों से हम विवाह नहीं करना है, बाइबल कहता है। जवान बच्चे लोग ये चीज में बहुत सावधान रहिए। तीसरा मैंने बताया, उनका हृदय का विचार पूरा गंदा था। हमारा हृदय का विचार कैसा है? आपका हृदय को प्रभु को दो, यीशु को दो, यीशु उसे पवित्र करेगा। 3 पॉइंट फिर मैं नूह के बारे में बताया। नूह क्यों बच गया? नूह अपने आंख को मनुष्य के ओर नहीं प्रभु की ओर लगाया। नूह अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। आपके आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए, यीशु की ओर लगाइए। उधर इधर नहीं देखना है, सीधा देखना है। बाजी के घर वाले को नहीं, बाजू के घर में क्या हो रहा है नहीं, आपके घर में क्या हो रहा है करके देखिए। सीधा देखो, आपकी आंखें उधर इधर मत देखो। सेकंड, सुख समाचार को बताओ, जितना हो सके उतना सब लोगों को सुख समाचार को बताओ। तीसरा मैंने कहा कलीसिया में आना है, कलीसिया में आना है। चर्च के अंदर एक अलग अलग जानवर अलग अलग कैरेक्टर में था, फिर भी वे लोग अच्छे थे। परमेश्वर के बच्चे लोग चर्च में आना है, रेगुलर चर्च में आना है, संडे आराधना कट नहीं करना है, बराबर टाइम पर आना है। ये सब बहुत जरूरी है, इसलिए वे लोग बच गए। परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ये ऐसा समय पर आए हैं आप और मैं, प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होना है। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होना है। प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार होना है। ओडा राखा बादोना, थोड़े समय अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को स्तुति कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए,
महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस 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 जीसस। ओ समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ओ प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है, नजदीक है। ये दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। उडारा का बादू नारी अंतुरबे के दिना रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया केरोदुना। आमेन 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 आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अग्नि इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर हर एक के जीवन में उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा होठों को खोलिए, होठों को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए अच्छा से, अच्छा से। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए, प्रभु के ऊपर लगाइए, प्रभु के ऊपर लगाइए। ओ आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। ओ इसी समय पर, इसी समय पर, ओ इसी समय पर जितने लोग अपने आंखों को परमेश्वर की ओर उठा रहे हैं, हर एक के ऊपर ओ पवित्र आत्मा का एक आग उतर कर आ रहा है, एक आग उतर कर आ रहा है, एक आग उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो अग्नि, वो अग्नि, फायर 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 फायर। In the name of Jesus, udara kabadu nari anturubi kedina nikabori anturiya keroduna ribala bala 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 shagalari anturiya shinkabo kabo 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 ri anturiya keroduna nikabori anturubi kedina shinkabo kabo 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 shinkabo akini 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 fire. In the name of Jesus, Jesus, Jesus. Udara kabadu nari anturubikidina nikabari anturiyakedina shinkabo kabo 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 akini fire. Rimala dira rasha gala rikabaduna akini 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 fire. उदारा का बादू नारी अंतुरुबिक दिना निकबारी अंतुरिया। अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अग्नि 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 उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, अग्नि 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 फायर। उदारा का बादू नारी अंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबो कबो 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 अग्नि फायर। निकबारी अंतुरुबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया निकरोरी अंतुरिया केरोदुना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 अग्नि 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 अग्नि। आमेन आमेन आमेन। अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ओ यीशु के आगमन के लिए है, वही आपको तैयार कर सकता है। वो पवित्र आत्मा का अग्नि 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 उतर रहा है, उतर रहा है। अग्नि फायर, अग्नि 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 फायर, अग्नि 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 फायर। In the name of Jesus, 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 Akini, 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 Akini. In the name of Jesus, Jesus, Akini. In the name of Jesus. यीशु के नाम से अग्नि 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 फायर। उडारा का बाबा 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 अग्नि 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 फायर। उडारा का बादू नारी अंतुरुबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबोरी अंतुरुबे के दिना अग्नि फायर फायर। In the name of Jesus, 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 अग्नि फायर।
रिमाला धीरा राशा काला रिकबा कबा 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 रिहंतुरु बेकदिना निकबो रिहंतुरिया केरोदुना शिकबो कबा 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 रिहंतुरिया केरोदुना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया केरोबला निकरो रिहंतुरु बेकदिना रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया अग्नि 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 फायर रिमाला धीरा राशा काला रिकबारी अंतुरु बेकदिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया रिकबो रिहंतुरिया केरोदुना निकबो रिकबो कबो 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 रिहंतुरिया केरोदुना निकरो रिहंतुरु बेकदिना शिकबो कबो 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 रिहंतुरु बेकदिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया निकरा रिहंतुरु बेकदिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया उडा रकबादुना रिहंतुरु बेकदिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिहंतुरु बेकदिना in the name of Jesus 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 in the name of Jesus प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है, अभी देर नहीं है। यीशु द्वार में आकर खड़ा है, यीशु द्वार में आकर खड़ा है। अभी भी अगर हम ये दुनिया के चीजों में ही अपने मन लगाकर ये दुनिया के पीछे ही चलते रहेंगे, एक दिन आएगा, यीशु आ जाएगा, तब आप छाती पीट कर रोएंगे, पीट कर रोएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यही आपका समय है। मन फिराइए, अपना पाप का जीवन सब छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए, अपने परिवार को प्रभु के पास लाइए, समर्पण कीजिए, गिरीश प्रार्थना कीजिए। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।